जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। परसवाड़ा तहसील के पर्रापुर गांव में देर रात घर के अंदर सो रही बैगा समुदाय की एक महिला को बाघ उठाकर ले गया। परिजनों और ग्रामीणों के शोर के बाद बाघ महिला को छोड़कर भाग तो गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने शव गांव पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन किया और वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। परसवाड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कुमादेही के ग्राम पर्रापुर में रविवार तड़के करीब 1 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। बैगा समुदाय की 55 वर्षीय सुगनाबाई धुर्वे पति बुधराम धुर्वे अपनी नन्ही पोती के साथ घर में सो रही थी। उसी दौरान एक बाघ घर में घुस आया और महिला को जबड़ों में दबाकर घसीटते हुए खेतों की ओर ले गया। महिला के पति बुधराम धुर्वे की नींद खुली तो उन्होंने शोर मचाया। आवाज सुनकर उनका बेटा टॉर्च लेकर बाहर दौड़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बाघ उसकी मां को करीब 50 मीटर तक घसीटकर ले जा रहा है। बेटे ने शोर मचाते हुए मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाघ महिला को छोड़कर उसी की ओर झपटा। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो भीड़ देखकर बाघ जंगल की ओर भाग गया। बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और सिर पर भी गंभीर चोटें आई थी। ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को बैहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब महिला का शव गांव लाया गया तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 वर्ष से गांव और आसपास के इलाकों में बाघ लगातार आतंक मचा रहा है। कई बार मवेशियों, कुत्तों और मुर्गियों का शिकार किया गया, जिसकी शिकायत वन विभाग को दी गई, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ क्षेत्र में बाघ के हमले से हुई चौथी मौत है। इससे पहले 14 जून को कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कार्यरत एक फायर वॉचर को भी बाघ ने अपना शिकार बनाया था। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्राम पर्रापुर कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटा हुआ है। गांव के आसपास घना जंगल होने के कारण वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल की सीमा पर पर्याप्त फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण बाघ और अन्य जंगली जानवर आसानी से गांव में प्रवेश कर जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर पटेल और जनपद अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया और वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि लोगों की नाराजगी पूरी तरह जायज है। उन्होंने पीड़ित परिवार को शासन के नियमानुसार तत्काल आर्थिक सहायता देने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। पर्रापुर में रात में करीब 1 बजे रात को तो ये हमारी बैगा जाति की सुगनीबाई को शेर ने घर से उठाकर ले गया और घर में कुछ सिर का हिस्सा को खाया, जिसमें बाड़ी में अभी भी हड्डियां पड़ी हैं। हमने देखा है हड्डियां पड़ी हैं और एकदम यानी आदमखोर, यहाँ के सभी लोगों का कहना है कि वो आदमखोर शेर हो गया है। और इसके पहले भी कान्हा में एक फायर वॉचर को उसने ऐसे ही खाया है और ऐसे स्थिति में उसको जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट विभाग जो है यहाँ रेस्क्यू करे और पिंजरा लाए। पिंजरा ला के यहाँ पर उसको उठा के ले जाए, नहीं तो और भी कई ऐसे जो हमारे बैगा जाति के भी हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं और भी अन्य जाति के जो लोग रहते हैं, इनके साथ दुर्घटना घट सकती है। जनपद अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे ने पीड़ित परिवार की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगे भी रखी। इनमें परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, अंतिम संस्कार के तत्काल आर्थिक सहायता, जंगल के आसपास लेटाना झाड़ियों का उन्मूलन तथा आदमखोर प्रवृत्ति अपना चुके बाघ को पकड़कर दूसरे सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग शामिल है, जिस पर वन विभाग ने ग्रामीणों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और ऐसी घटना आए दिन इस क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि यह बफर जोन का क्षेत्र है। यहाँ आए दिन शेर के द्वारा या तो पालतू जानवरों को, बकरी, मुर्गी या
मनुष्यों को निरंतर हमला करते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में जंगली जानवरों से बचाव के लिए यहाँ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कोई बचाव की कोई ऐसे बचाव के लिए कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया है, जिसके कारण घटनाएं घटती रहती हैं। क्योंकि